हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा यूज रेफ हुक को। आज के इस हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में भी हम यूज रेफ हुक को इन डिटेल विद डिफरेंट एग्जांपल सीखेंगे। एक बात याद में रहे, यूज रेफ हुक जो होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है दो तरह की वैल्यूज के रेफरेंस को, दो तरह के कंपोनेंट्स के रेफरेंस को सेव करने की। कौन कौन से? एक डॉम नोड जिसको जेएसएक्स एलिमेंट भी कहा जाता है, और सेकेंडली एनी म्यूटेबल वैल्यू जो कि रिटर्न होती है सम बिल्ट इन फंक्शंस लाइक सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल। हमने सीखा था लास्ट ट्यूटोरियल में कि किस तरह से डॉम नोड को यूज रेफ में सेव किया जाता है और उसमें फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की जाती हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एनी म्यूटेबल वैल्यू कैसे यूज रेफ हुक में सेव होती है और उसको कैसे उसके ऊपर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म की जाती है, उसकी जरूरत क्यों पेश आती है ये भी देखेंगे। आ जाते हैं अपने कंपोनेंट में। सबसे पहले हम कहते हैं जी इंटरवल काउंटर। हमने आज इंटरवल काउंटर इंप्लीमेंट करना है जी। इंटरवल काउंटर डॉट जेएस आर एफ सी ई रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। काउंटर के लिए सबसे पहले हम यूज स्टेट यूज करेंगे जी, जिसकी इनिशियल वैल्यू काउंटर की 0 हो जाएगी। रिटर्न क्या करेगी? यूज स्टेट हो कॉन्स्ट दो वेरिएबल काउंटर एंड सेट काउंटर को। ठीक हो गया। सेकेंडली आपके पास यही काउंटर आपकी जेएसएक्स में H5 ले लेते हैं, सॉरी H5 ले लेते हैं जी। H5 में सेव होगा। H5 में हम कहते हैं जी काउंटर शो करवाएंगे जी, काउंटर, और ये रहेगा जी हमारी स्टेट की वैल्यू जो कि काउंटर होगी। ठीक है। सेकेंडली इंटरवल काउंटर को क्रिएट करने के लिए आपको दो चीजें जेन में रखनी होती हैं। ये एग्जांपल हमने पहले भी एक बार इंप्लीमेंट की है यूज इफेक्ट हुक में, कि आपको माउंटिंग फेज और अनमाउंटिंग फेज की जरूरत पड़ती है। माउंटिंग फेज में आप इंटरवल काउंटर सेटअप करते हैं और अनमाउंट फेज में आप इंटरवल काउंटर क्लियर करते हैं। कैसे करेंगे जी? यूज इफेक्ट हुक के थ्रू करेंगे जी। यूज इफेक्ट हुक में एक कॉल बैक चली जाएगी और सेकेंड पैरामीटर जो है वो आपके पास एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे आपने माउंटिंग फेज अचीव कर लिया। यूज स्टेट हुक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं जी अपने पास। ठीक है। अब यहां पे आपने सबसे पहले क्या करना है? कॉन्स्ट इंटरवल काउंटर इक्वल्स टू सेट, मैं कहता हूं जी सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल क्या करता है? ये एक फंक्शन है बिल्ट इन जो कि दो पैरामीटर एज एन इनपुट लेता है, अगेन सिमिलर टू यूज इफेक्ट। एक कॉल बैक हुक और दूसरा वैल्यू लेता है जी मिली सेकेंड्स में। मैंने हर सेकंड पे वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो मैं 1 फॉलोड बाय 30 यहां पे लिख दूंगा ताकि 1000 मिली सेकेंड्स पास हो जाए। इस कॉल बैक के अंदर हमने क्या करना है? सेट काउंटर की वैल्यू को पास करवाना है जो कि प्रीवियस काउंटर को एक्सेस रखती है, और उसमें भी एक फंक्शन जाएगा जो प्रीवियस काउंटर में +1 कर देगा हर बार। ठीक हो गया। हिट किया सेव को। अब सेकंड हमने क्या करना है? अनमाउंट फेस, जिसके अंदर ये काउंटर क्लियर भी तो होना चाहिए, तो हम रिटर्न के अंदर एक कॉल बैक पास करवा लेते हैं जो कि क्लियर कर देगी इस इंटरवल को। कौन से को? इंटरवल काउंटर को। हिट किया सेव को, ब्राउजर में आ गए जी अपने पास। ये आ गया हमारे पास ब्राउजर। लेट्स इट, सॉरी हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया app.js में, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं जी। इंटरवल काउंटर को इंपोर्ट कर लिया हमने, हिट किया सेव को, ब्राउजर में आ गए। ये देखें जी काउंटर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। अब देखें हमारे पास यूज रेफ हुक की जरूरत क्यों आती है। अब फॉर एग्जांपल के हमें कस्टमर कहता है जी ये काउंटर की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए या इंक्रीमेंट इसका स्टॉप हो जाना चाहिए। किसके ऊपर? एक बटन के क्लिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के मुताबिक यहां पे एक बटन होना चाहिए जी, उस बटन के अंदर टेक्स्ट होना चाहिए क्लियर इंटरवल का, और जैसे ही उसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट कॉल हो, ठीक है जी, तो ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर ये काउंटर क्लियर हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होना स्टॉप हो जानी चाहिए। कैसे अचीव करेंगे? सिमिलरली टू दिस हम क्या करेंगे? हम क्लियर इंटरवल का फंक्शन कॉल कर लेंगे जिसके अंदर हम इंटरवल काउंटर पास करवा देंगे। होना तो ऐसे ही चाहिए।
अब जब हम इधर आते हैं तो देखिए एरर आ जाता है। सेव करने के बाद कहता है जी इंटरवल काउंटर नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था ये तो सिर्फ इस ब्लॉक का स्कोप है, ये हमारी इस कॉल बैक में अवेलेबल है। अब इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए, सिनेरियोज को ओवरकम करने के लिए आपके पास यूज रेफ हुक है। यूज रेफ हुक आपको ये एबिलिटी देती है कि आप अपने किसी भी म्यूटेबल वैल्यू का रेफरेंस हुक में सेव कर सकें या हुक से इनिशिएटेड वेरिएबल में सेव कर सकें। कैसे? पहला स्टेप यूज रेफ हुक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज रेफ हुक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप कॉन्स्ट सेम नेम दे देंगे जी इंटरवल काउंटर का, इक्वल्स टू यूज रेफ और इनिशियल वैल्यू नल पास करवा देंगे जी। ठीक हो गया। सेकेंडली अब आपको यहां पे ये वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इसके करंट में आप जस्ट सेव करवा लेंगे अपने इंटरवल को। ठीक है। थर्डली जब भी आप क्लियर करेंगे तो आप इसके करंट को क्लियर करेंगे। करंट एक वेरिएबल अवेलेबल होगा किसमें? इंटरवल काउंटर में। उसके करंट को क्लियर करें तो वैल्यू क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेट्स हिट सेव। अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर। देखें जी हमारे काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इट रीचेस टू 5 ऑलमोस्ट। अब हम जैसे ही क्लियर इंटरवल पे क्लिक करते हैं वैल्यू इंक्रीमेंट होना बंद हो जाती है। दिस इज हाउ कि आप काउंटर को कैसे सेव कर सकते हैं यूज रेफ हुक में, यानी कि काउंटर नहीं सॉरी इंटरवल को। ठीक है। और उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, ये थी जी बहुत बेसिक एग्जांपल आपके पास किसकी? यूज रेफ हुक की विद म्यूटेबल वैल्यू। ठीक हो गया। एक चीज और ध्यान में रहे जी, यूज रेफ हुक आपको एक बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा एबिलिटी देती है कि जो भी म्यूटेबल वैल्यू आप यूज रेफ में सेव करते हैं, जब भी इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो आपके जो फंक्शंस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो री रेंडर नहीं होते। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा? हमने सीखा जी यूज रेफ हुक को विद डॉम नोड एंड म्यूटेबल वैल्यू हमारी इस सीरीज में। तो दैट्स इट फॉर यूज रेफ हुक। मेरे ख्याल से आपको डिटेल में समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप सेम वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल बॉक्स पे मेल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, गुड बाय।